यस सर। तो 1 प्लस कॉस थीटा की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2 लिख सकता हूं। तो यहां पे आ जाओ, 2 ए स्क्वायर और 1 प्लस कॉस थीटा की जगह 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2 लिख सकता हूं। ठीक है, 2 बार 2 है तो एक 2 बाहर आ जाएगा, ए का स्क्वायर है तो ए बाहर आ जाएगा, रूट है ना, कॉस का स्क्वायर है तो कॉस थीटा बाय 2 बाहर आ जाएगा। तो ये फॉर्मूला याद रखो, जब भी ए और बी दोनों बराबर हो मैग्नीट्यूड में तो वी आर यूजिंग आर इक्वल टू 2a cos थीटा बाय 2। इससे हमारा क्या हो जाएगा, क्वेश्चन आसान हो जाएगा, हम लोग जल्दी कर पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखो, फिफ्थ पॉइंट, ए इक्वल टू बी हो एंड थीटा इक्वल टू हो 2 पाई बाय 3। 2 पाई बाय 3 का मतलब कितना एंगल हुआ, जल्दी बोलो। जा रहे हो नीरज? 2 पाई बाय 3 का मतलब कितना एंगल हुआ सर 120 डिग्री। 120 डिग्री। कितना हुआ, 120 डिग्री। पाई की वैल्यू को चेंज करो, पाई 180 डिग्री होता है, 120 डिग्री। ए बी के बराबर हो, थीटा 120 हो, मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लगाऊंगा, आर इक्वल टू, अभी मैंने पढ़ा था 2a cos 120 बाय 2। cos 120 बाय 2 कितना होता है, जल्दी बोलो, 60 हो जाएगा। cos 60 की वैल्यू क्या होती है, 1/2। 1/2। 2 से 2 कैंसिल, आर की वैल्यू क्या आ जाएगी, ए। आर की वैल्यू क्या आ जाएगी, ए, मतलब रिजल्टेंट भी सेम ही रहेगा। ऐसा अभी क्वेश्चन हम लोगों ने करा भी था, 5 न्यूटन का फोर्स इधर लग रहा था, 5 न्यूटन का फोर्स इधर लग रहा था, क्या दोनों ए और बी बराबर थे, और दोनों के बीच में एंगल कितना था, 120, तो इनका रिजल्टेंट भी कितना आया था, 5 न्यूटन ही आया था। इनका रिजल्टेंट भी आपका 5 न्यूटन ही आया था। ठीक है, तो ये हमने इसका प्रूफ भी देख लिया और डायरेक्ट आप रिजल्ट भी याद रख सकते हो। ठीक है, चलो आगे देखो, ठीक है, तो ये कुछ रिजल्ट है, एक क्वेश्चन कराता हूं। इफ F1 इक्वल टू 2 न्यूटन, F1 आपका 2 न्यूटन है, एंड F2 इक्वल टू 5 न्यूटन, फाइंड which of the following forces not possible, find which of the following resultant forces not possible। ठीक है, आपके ऑप्शन है, देयर मे बी मोर देन वन करेक्ट आंसर, यहां पर एक से ज्यादा सवाल भी, आंसर भी राइट हो सकते हैं। पहला ऑप्शन ले लो 5 न्यूटन, दूसरा ऑप्शन ले लो 2 न्यूटन, तीसरा ऑप्शन ले लो 8 न्यूटन, और डी ऑप्शन ले लो
6 न्यूटन. Which of the following forces not possible? A. बताओ इसके क्या आंसर होंगे. A. There may be more than one correct answer. So 5 Newton. 5 न्यूटन पॉसिबल नहीं हो सकता. Yes. अच्छा, आदित्य. अनिर्बाण. अपर्णा. चंद्रास. सोनू. सुचानंदिता. सर 2 भी नहीं होगा. वो भी नहीं हो सकता. No. मतलब ए और बी राइट है. Yes. No sir. Possible नहीं है. अच्छा, आपका राइट आंसर. विच ऑफ द फॉलोइंग फोर्सेस रिजल्टेंट फोर्सेस नॉट पॉसिबल. A and B not possible. एंड बी. आपने बोला ए और बी. ठीक है. अनिर्बाण. So A and D. Samir. In ए एंड डी. A and C is not possible. ए एंड सी आर नॉट पॉसिबल. ओके, देखते हैं. अनिर्बाण. सर ए बी. ए बी नॉट पॉसिबल. और कोई. एपेक्स टीम. अरे एपेक्स टीम तो मैं ही हूं. और कोई. चलो, इसका राइट आंसर बताऊं. सर यहाँ पे तो एंगल नहीं दिया है. एंगल नहीं दे रहेगा. कोई एंगल नहीं है. कुछ भी हो सकता है. एंगल एंगल कुछ भी हो सकता है. एंगल आपका कुछ भी हो सकता है. ठीक है, तो राइट आंसर इज बी. बी आपका राइट है. और सी आपका राइट है. बी एंड सी आर द राइट आंसर. बी और सी. बी और सी नॉट पॉसिबल. ठीक है, कुछ समझ में आया क्यों. बी और सी नहीं है पॉसिबल, बाकी ए और बी आपके पॉसिबल है. ठीक है, अगर मान लो ये जेई एडवांस में आता और आपने जैसे अपर्णिता ने बोला कि ए और बी, अपर्णिता अगर इन दोनों को राइट मार देती तो अपर्णिता को कितने मार्क्स मिलते बताओ. टोटल मार्क्स है 4 का. अगर टोटल मार्क्स कितने हैं इसके क्वेश्चन के, 4 मार्क्स है. इसके राइट आंसर क्या है. राइट आंसर इसके बी और सी है. अगर अपर्णिता ए और बी को राइट कर देती तो अपर्णिता को कितना नंबर मिलता. कोई बता सकता है मुझे. -1. 1 mark. 1 mark. अपर्णिता को मिलता -1. हाँ सर, मैंने -1 ही होता. ठीक है, क्योंकि उसने गलत लगाया. सही तो लगाया लेकिन गलत भी लगा दिया. अगर मान लो वो खाली बी पे राइट मारती तो आप उसको कितने मार्क्स मिलते. सर 2. नहीं -1 ही होगा. अब उसका एक आंसर राइट है, बाकी और कहीं पे टिक नहीं करा इसने, केवल बी पे टिक करा, तो अब इसको कितने मार्क्स मिलते. अब इसको मार्क्स मिलते +1. अगर वो बी और सी दोनों पे राइट लगाती तब इसको मिलते +4. और डी पे भी करती, सब पे राइट कर देती तो
सर -1. -1 समझ में आया? ये जेई एडवांस की मार्किंग होती है इस तरह से, ठीक है। चलो, तो हमारा राइट आंसर क्या है? हमारा राइट आंसर है बी और सी। कैसे? इन दोनों फोर्सेस से मैक्सिमम फोर्स कितना प्रोड्यूस हो सकता है? जब ये दोनों के दोनों सेम डायरेक्शन में लगे किसी बॉडी पर, तो सेम डायरेक्शन में लगेंगे तो थीटा कितना होगा? 0। तो दोनों ऐड हो जाएंगे। अभी हमने करा था एफ मैक्स कितना हो जाएगा? मैक्स टू मैक्स 7 न्यूटन। क्या 7 न्यूटन से ज्यादा फोर्स प्रोड्यूस कर सकते हैं क्या? नो सर। नहीं कर सकते ना। और मिनिमम फोर्स कितना पॉसिबल हो सकता है? मिनिमम फोर्स जब दोनों अपोजिट में लगेंगे तब मिनिमम होगा 3। तो 5 - 2, तो क्या 3 न्यूटन से कम फोर्स प्रोड्यूस कर सकते हैं आप? नो। और कोई वे नहीं है, अलग वे नहीं है। मिनिमम फोर्स प्रोड्यूस करने के लिए आपको अपोजिट में फोर्स लगाना पड़ता है और मैक्सिमम फोर्स करने के लिए सेम डायरेक्शन में फोर्स लगाना पड़ता है, ठीक है। इसलिए इसके राइट आंसर क्या होंगे? बी एंड सी। 5 न्यूटन प्रोड्यूस हो सकता है। तो आपकी जो रेंज होगी एफ नेट की, वो 3 न्यूटन से इक्वल टू, ग्रेटर देन और 7 न्यूटन से लेस देन और इक्वल टू, ये आपकी रेंज होगी। एफ नेट इनके बीच में लाई कर सकता है, वो डिपेंड करेगा फिर उसके एंगल पर। आया समझ में? यस श्योर। अनिर्बान, अपर्णिता, समीर, Yes, sir. आदित्य, Yes, sir. ठीक है। चलो अब हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, दैट इज द पॉलीगन लॉ। पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। पॉलीगन लॉ इज यूजिंग फॉर एडिशन ऑफ मोर देन 2 वेक्टर्स। 2 वेक्टर करने हो, 2 वेक्टर को ऐड करना हो तो हम लोग ट्राइंगल लॉ या पैरेललोग्राम लॉ लगाएंगे। अगर 2 से ज्यादा वेक्टर्स हो तो उनको ऐड करने के लिए वी आर यूजिंग पॉलीगन लॉ। We are using polygon law, so that is the third law, polygon law. Polygon law क्या बोलता है? आपके पास वेक्टर है बहुत सारे। एक वेक्टर ये A ले लिया, एक वेक्टर आपने ऐसे ले लिया इधर B वेक्टर, एक वेक्टर आपने ऐसे ले लिया इधर C वेक्टर, एक वेक्टर आपने ऐसे ले लिया दैट इज D वेक्टर, और एक वेक्टर आपने ऐसे ले लिया दैट इज ई वेक्टर, ठीक है। इस तरह से बहुत सारे वेक्टर्स है दैट आर रैंडमली प्लेस्ड है। हम लोगों को क्या फाइंड करना है? इन सबका सम क्या होगा? ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई कितना होगा, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे हम लोग? तो देखो निकालने का तरीका कैसे निकालेंगे। पॉलीगन लॉ क्या बोलता है कि सबसे पहले इन वेक्टर्स को इस तरह से अरेंज करो कि एक का हेड दूसरे के टेल पर लाई करे, ठीक है। एक का हेड दूसरे के टेल पर लाई करे। तो देखो ये है आपका ए वेक्टर, इसके बाद बी को ले आओ, इसके टेल पर ऐसे ला सकते हैं ना। वेक्टर्स कैन बी शिफ्टेड पैरेलली। फिर बी के बाद सी को ले आओ, डायरेक्शन मत चेंज करना, मैंने जो डायरेक्शन बनाई है वैसे ही बनाना। ये आ गया आपका सी वेक्टर। फिर कौन आएगा? डी वेक्टर। देखो एक का हेड दूसरे के टेल पर है, यहां पर हेड हो गया, इसका टेल हो गया, फिर ये हेड हो गया, ये टेल हो गया। फिर डी के बाद ई वेक्टर। अब इन सबको पैरेललोग्राम की साइड समझो। सपोज करो दैट दीज आर द साइड्स ऑफ पॉलीगन, और एक साइड इसकी रिमेनिंग है, तो
इस साइड को क्या करेंगे, कंप्लीट करना है हमें इस साइड को क्या करो, कंप्लीट करो। ये कंप्लीट करा मैंने, पॉलीगन कंप्लीट हो गया। ये जो साइड है अपोजिट ऑर्डर में, ऑर्डर मतलब जैसे ये वेक्टर यहां से चालू है, यहां पे खत्म हो गया, फिर ये वेक्टर यहां से चालू हुआ बी वाला, फिर बी वेक्टर यहां पे खत्म हो गया, फिर सी वाला यहां से चालू हुआ, यहां पे खत्म हुआ, डी वाला यहां से चालू हुआ, यहां पे खत्म हुआ, ई वाला यहां से चालू, यहां पे खत्म। तो अगला वाला भी यहां से चालू, यहां पे खत्म होना चाहिए था, लेकिन ये उल्टा हो रहा है। तो ये उल्टा अपोजिट ऑर्डर बोलेंगे इसको। ये जो ये वाली साइड है, ये साइड रिप्रेजेंट करेगी आपको रिजल्टेंट, दैट इज आर वेक्टर। ये हो जाएगा सभी वेक्टर का सम, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर प्लस ई वेक्टर। ये चीज समझ में आई समीर, अनिर्बान? क्या मेरी बात Yes, समझ sir. में आई आप लोगों को? समीर, यस सर। अपर्णिता बेटा आपको आया? यस सर। ओके। आदित्य, रतन, आदित्य, यस सर। बेटा आप कहाँ से हो? बिहार से। बिहार में कहाँ पर? मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट। मुजफ्फरपुर, ठीक है। समीर भी वहीं से है क्या? वैशाली। नो सर, वैशाली से। अच्छा अच्छा, ठीक है। तो ये रिजल्टेंट को रिप्रेजेंट करेगा। अच्छा, आप लोगों को सबको ट्रायंगल लॉ पता है? ऐसा कोई जिसको ट्रायंगल लॉ नहीं पता हो? आदित्य को पता है ट्रायंगल लॉ? सर कल ही तो बताया। हाँ, नहीं, आदित्य को पूछ रहा हूँ। नो सर, कल के क्लास में नहीं थे। आदित्य को नहीं पता। अनिर्बान को पता है ना? नहीं सर, नहीं पता। आपको भी नहीं पता ट्रायंगल लॉ? देखो ट्रायंगल नहीं लॉ सर। क्या बोलता है, ट्रायंगल लॉ क्या बोलता है, ठीक है। मैं पूरा नहीं बताऊंगा अभी, बस हल्का सा देख लो, क्योंकि इसका यूज करूंगा मैं इसको प्रूव करने। ट्रायंगल लॉ क्या बोलता है कि मान लो ये दो वेक्टर है, ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, इनका सम करना है। तो पैरेललोग्राम लॉ में क्या करा था, इनकी टेल को कंबाइन किया था। ट्रायंगल लॉ क्या बोलता है कि एक का हेड और दूसरे का टेल, इन दोनों को प्लेस करो, एक का हेड और दूसरे का टेल, देन अ वेक्टर स्टार्टिंग फ्रॉम द टेल ऑफ फर्स्ट वेक्टर, फर्स्ट वेक्टर के टेल से एक वेक्टर को स्टार्ट करो टू द हेड ऑफ सेकंड वेक्टर। ये वेक्टर जो होगा, ये जो साइड होगी ट्रायंगल, ट्रायंगल कंप्लीट हो गया ना, दिस साइड रिप्रेजेंट आर। सर म्यूट हो गया। बेटा आवाज आ रही है? यस सर। यस सर, आ रही है। ठीक है, एक्चुअली पीछे से कॉल आया था ना। चलो अब देखो ट्रायंगल लॉ आया समझ में? दो वेक्टर को इस तरह से प्लेस करो, ए वेक्टर और बी वेक्टर, एक का हेड दूसरे का टेल, तो ये थर्ड साइड जो होगी दैट रिप्रेजेंट रिजल्टेंट। ये कैसे नहीं हो सकता है, जैसे ये ले लिया, ये ले लिया, तो देखो यहां से स्टार्ट करना है, याद रखना फर्स्ट वेक्टर के टेल से स्टार्ट करना है टू द हेड सर ऑफ सेकंड आवाज वेक्टर। ये एकदम रिप्रेजेंट हल्की है। आ रही सर आवाज नहीं सुनाई दे रहा है। है, एकदम हल्की आ रही है। आवाज सुनाई नहीं दे रहा? 2 मिनट रुको। पेस्ट हो चुका है सर। सर एकदम। तो ट्रायंगल लॉ क्या बोलता है, आया कुछ समझ में? ट्रायंगल लॉ, दो वेक्टर को प्लेस करो, एक का हेड दूसरे का टेल, देन द थर्ड साइड रिप्रेजेंट द
रिजल्टेंट वेक्टर। अब इसी का यूज करके एक्चुअल में जो पॉलीगन लॉ है वो ट्रायंगल लॉ का ही अपग्रेड वर्जन समझ लो। इसका प्रूफ दे हम लोग, प्रूफ भी यहीं पे बताता हूं मैं, ठीक है, नोट कर लिया ना आपने। प्रूफ देखो इधर, सभी वेक्टर को भूल जाओ, सिर्फ ए को देखो और बी को देखो। किसको देखो? ए को देखो और बी को देखो। तो अकॉर्डिंग टू ट्रायंगल लॉ ए इस तरफ है, बी इस तरफ है, तो इनका रिजल्टेंट किधर होगा? क्या ये इसका रिजल्टेंट होगा? यस यस सर। यस आवाज आ रही है? हेलो, हमारी ये धीरे आ रही है। हमारे सर तो ए वेक्टर और बी वेक्टर का रिजल्टेंट कौन होगा? ए का और बी का, क्या ये इसका रिजल्टेंट होगा अकॉर्डिंग टू ट्रायंगल लॉ? ये हो गया आपका R1, इसको मैं बोलूंगा R1 इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ठीक है। अब बी ए और बी को भूल जाओ, R1 को देखो, ये भी वेक्टर ही है। R1 को देखो और C को देखो। R1 इस तरफ ऐसे और C ऐसे, तो अगेन इसमें ट्रायंगल रूल लग सकता है। ये वेक्टर, तो इनका रिजल्टेंट कौन होगा? क्या ये वाली साइड होगी? यस सर। R1 तो R1 और C का रिजल्टेंट कौन होगा? ये, इसको मैं बोलूंगा R2 इक्वल टू क्या हो जाएगा? R1 वेक्टर प्लस C वेक्टर, R1 वेक्टर प्लस C वेक्टर। क्लियर? वैसा ही सर आरडी में भी होगा। हाँ, फिर R2 को देखोगा और D को देखो, तो इनका रिजल्टेंट क्या ये होगा? ये रिजल्टेंट कितना आएगा? इसको बोलूंगा R3 इक्वल टू क्या हो जाएगा? R2 वेक्टर प्लस D वेक्टर। फिर R3 को देखेंगे और E को देखेंगे, फिर R3 को देखो और E को देखो, तो इनका रिजल्टेंट किधर होगा? इस तरफ होगा क्या? R3 ऐसे है ना, और ये, तो इसका रिजल्टेंट कौन होगा? ये, तो ये वाली साइड आपकी हो जाएगी R, ये नेट R हो जाएगा आपका। R इक्वल टू हो जाएगा R3 वेक्टर प्लस E वेक्टर, एंड R3 क्या है? R3 इज द सम ऑफ R2 प्लस D। रिजॉल्व करो इसको, ये क्या हो जाएगा? R2 प्लस D प्लस E, एंड R2 इक्वल टू क्या है? R2 इक्वल टू है R1 प्लस C, तो R1 प्लस C वेक्टर प्लस D वेक्टर प्लस E वेक्टर, एंड R1 इज इक्वल टू A वेक्टर प्लस B वेक्टर प्लस C वेक्टर प्लस D वेक्टर प्लस C वेक्टर। तो इस तरह से ये आपका क्या आया? R आया समझ में? यस सर। प्रूफ समझ में आया? यस सर। अपरनिता, आदित्य, अनन्या, Yes, sir. Yes, sir. कोई डाउट तो नहीं है ना? No, sir. ठीक है, चलो आगे देखिए। अब तो हम लोगों को वेक्टर को ऐड करना आ गया। अच्छा, आप लोगों को हम लोगों को वेक्टर को ऐड करना आ गया। वेक्टर को कैसे सब्ट्रैक्ट किया जाता है वो चलो देखो थोड़ा सा। वेक्टर एडिशन हमने देख लिया, वेक्टर को अब सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं उसको देखते हैं। तो सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर, सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर, वेक्टर को कैसे सब्ट्रैक्ट किया जाता है? ठीक है, मतलब मुझे ए वेक्टर और बी वेक्टर दे रखा है। ये ए वेक्टर है और इस तरफ मान लो ये बी वेक्टर है, और मुझे एंगल ऑलरेडी गिवन है थीटा।
मुझे a प्लस बी नहीं निकालना है। a प्लस बी निकालना होता तो मैं पैरेललोग्राम लो लगा देता, यूं करता, और ये रिजल्टेंट होता जो वो क्या रिप्रेजेंट करता, आर वेक्टर को रिप्रेजेंट करता। ये होता क्या, a प्लस बी होता, a वेक्टर प्लस b वेक्टर होता। मुझे a प्लस बी नहीं चाहिए, मुझे चाहिए a वेक्टर माइनस b वेक्टर। तो a वेक्टर माइनस b वेक्टर हम लोग कैसे निकालेंगे? तो ध्यान दो यहां पर, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, a वेक्टर प्लस माइनस ऑफ b वेक्टर? क्या ये दोनों इक्वल है क्या? a माइनस बी Yes, को sir. क्या मैं a प्लस माइनस बी वेक्टर लिख सकता हूं? और किसी भी Yes, sir. वेक्टर के आगे माइनस लगाने का क्या मतलब है? जैसे मैंने बोला 2 न्यूटन लग रहा है ईस्ट की तरफ, और मैंने बोला माइनस 2 न्यूटन, तो माइनस 2 न्यूटन की तरफ फोर्स लगेगा। West. West. मतलब माइनस लगाने से क्या चेंज हो गया, सिर्फ डायरेक्शन चेंज हो गई। क्या चेंज हुआ? डायरेक्ट। मैग्नीट्यूड तो सेम ही है, 2 ठीक है। तो माइनस बी वेक्टर किधर होगा? अगर बी वेक्टर इधर है तो माइनस बी इसके जस्ट अपोजिट होगा। तो ये आपका वेक्टर हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा आपका, माइनस बी वेक्टर। इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा? जो इसका मैग्नीट्यूड था बी, वही मैग्नीट्यूड होगा इसका। तो हमें क्या करना है, एक्चुअल में यहां पर एडिशन ही हो रहा है। किसका एडिशन हो रहा है? ए वेक्टर और माइनस बी वेक्टर का। तो इन दोनों वेक्टर का एडिशन करना, तो पैरेललोग्राम लो लगा दो, पैरेललोग्राम फॉर्म करो। ये पैरेललोग्राम फॉर्म हो गया। ये दिस डायगोनल, ये डायगोनल क्या रिप्रेजेंट करेगा? ए वेक्टर प्लस माइनस ऑफ बी वेक्टर। इसको मैं R1 बोल देता हूं। R1 वेक्टर क्या हो जाएगा? ए वेक्टर प्लस माइनस ऑफ बी वेक्टर विच इज इक्वल टू ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। आया समझ में? अब देखो ये वाला एंगल थीटा है, तो इन दोनों वेक्टर के बीच में कितना एंगल होगा? ए वेक्टर और माइनस बी वेक्टर के बीच में, जल्दी बोलो, क्या ये 180 माइनस थीटा होगा? कितना एंगल होगा? 180 माइनस थीटा। नाउ R1 का मैग्नीट्यूड कितना होगा? मेरे को R1 तो पता चल गया, R1 किस तरफ आ रहा है। तो अगेन मैं पैरेललोग्राम लो का वो एडिशन वाला फॉर्मूला यूज करूंगा। ए स्क्वायर, ए वेक्टर का स्क्वायर प्लस इसका मैग्नीट्यूड कितना है? माइनस बी का, बी ही है, प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। माइनस बी का मैग्नीट्यूड भी बी ही होगा। कॉस दोनों के बीच में कितना एंगल है? 180 माइनस थीटा। अच्छा, कोई बता सकता है मुझे कॉस 180 माइनस थीटा कितना होता है? माइनस कॉस Sin. माइनस, याद रखो, कॉस 180 माइनस थीटा माइनस साइन माइनस थीटा होता कॉस है, ठीक है। थीटा। जिन बच्चों को नहीं पता उनको मैं बता दूंगा बाद में, एक क्लास लेके, एक दिन का ट्रिग्नोमेट्री है, एक दिन में खत्म कर दूंगा। तो क्या हो जाएगा? कॉस 180 माइनस थीटा क्या होता है? माइनस साइन थीटा। तो क्या हो जाएगा इधर? ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा। तो ये आपका रिजल्टेंट आएगा किसका? a माइनस बी का। कुछ नहीं आएगा, बस यहाँ पर माइनस आ जाएगा। क्या ये बात समझ में आई आपको? इसको सही कर लो। cos 180 माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा होता है, ठीक है। कल मिलते हैं सेम टाइम पर, और मुझे होमवर्क जरूर सेंड कर देना आप लोग। यस सर। अनिर्बान, अपर्णिका, समीर, आदित्य, जी सर। ठीक है। हाँ, ओके सर। मेरे को पहले मैसेज कर देना, अभी मैं आपको